हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न के आधार पर आज के दिन हम देखेंगे कि किन किन स्टॉक में पैटर्न बने, उस पैटर्न के आधार पर किस तरह से ट्रेड प्लान किया जा सकता था। तो ये हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं। उनको हम एक एक करके उनको रिकैप कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चरल होते हैं। जैसे कि पहला है इवनिंग स्टार, जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो और नीचे क्लोज कर जाए और उसकी क्लोजिंग के नीचे हमारी एंट्री और टारगेट के लिए सीपीआर हो सकता है। दूसरा रहेगा हमारे पास, वो है मॉर्निंग स्टार सेटअप। मॉर्निंग स्टार सेटअप में क्या है कि प्रीवियस डे लो के नीचे हम ओपन होके और प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम सीपीआर तक के टारगेट के लिए इस पैटर्न के आधार पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वर्जिन सीपीआर मोस्टली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये वर्जिन सीपीआर है, तो अगर ये वर्जिन सीपीआर है तो प्राइस ट्रेड करता करता इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर कल के दिन का जो सीपीआर है ये आपका 20 सीपीआर है, तो उसमें प्राइस ट्रेड करते करते इसको रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस है ना डाउन मूव कर सकता है, यानी कि ये यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है और यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो उसके लिए वर्जिन सीपीआर हम यूज करते हैं। वर्जिन सीपीआर वो सीपीआर होता है जो पूरे दिन ट्रेड किए रहे और सीपीआर के अंदर न तो टच करे और ना ब्रेक करे, तो उस दिन जो बनने वाला सीपीआर होगा वो वर्जिन सीपीआर होगा। वो नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट पैटर्न रहेगा वो है ओडी रिजेक्शन, यानी कि ओडीआर। इस ओडीआर रिजेक्शन में होता क्या है कि प्राइस प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो। प्रीवियस डे हाई यानी कि आपका गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद प्राइस है ना वहां से रिजेक्ट कर रहा है, तो प्रीवियस डे हाई या उसके नीचे जाएगा, तो नेक्स्ट है उसके टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न है ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में क्या है कि ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करे या प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज करे, उस क्लोजिंग पे आपकी एंट्री बनेगी और जो नियरेस्ट लो या हाई बनेगा वो आपका उस दिन की 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब आता है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। रेड कैंडल रिट्रेसमेंट में दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई के नियर रिजेक्शन मिलता है और वहां से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमारे पास वो आरसीआर कंसिडर करके हम आरसीआर के हिसाब से हम इस हाई के एसएल के साथ हम इसके लो के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम जीसीआर में करेंगे। इसके लो के हिसाब से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए तब हम उसको जीसीआर कंसिडर कर सकते हैं, और पुनः इसके लो के नीचे क्लोज हो जाए तो पैटर्न फेल हो जाए। ये एम रिवर्सल है। जब इसके हाई के नियर अबाउट और रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो तो हम इस जो बॉटम लगाए इसके टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ऐसे डब्ल्यू रिवर्सल में इस हाई जो बना है नियरेस्ट
उसके लिए प्लान, जब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो, ये होता है पीपीटी सेटअप या पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड में होता है क्या है कि ये सीपीआर के अंदर तो ओपनिंग हो और सीपीआर के ऊपर क्लोज दे दे, तो इसी लो के हिसाब से इसके हाई की एंट्री बना के हम प्रीवियस डे हाई या नियरेस्ट पिवट के लिए टारगेट के हम प्लान कर सकते हैं। ये क्या होता है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। एक ग्रीन कैंडल जो पहली 5 मिनट की बने और प्राइस धीरे धीरे ट्रेड करके इसके नीचे क्लोज कर दे, तो उस कंडीशन में हम उसको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। ये है हमारा रेड कैंडल ब्रेकआउट आरसीबीओ। ये क्या है, दिन की फर्स्ट कैंडल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो वो एक पैटर्न कंसीडर किया जा सकता है। हाई पे एंट्री और लो के एसएल के हिसाब से टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं, जो प्रीवियस में सपोर्ट रहे होंगे, जो हमारे अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यह है गैप अप रिजेक्शन, यानी कि गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल हमारी नेगेटिव बन जाती है, तो उस कंडीशन में हम इसे गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से इसकी क्लोजिंग के नीचे जब ट्रेड करने लगता है, तो हम इसमें इस पैटर्न को कंसीडर करके प्रीवियस डे हाई तक के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही ये है कि प्रीवियस डे गैप डाउन खुलने के बाद ग्रीन कैंडल बनने लगे, तो ग्रीन कैंडल के हिसाब से हम गैप डाउन रिजेक्शन के प्लान कर सकते हैं और टारगेट के लिए प्रीवियस डे लो या फिर नियरेस्ट सीपीआर या पिवट कोई हो सकता है। अगला पैटर्न है सीपीआर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि सीपीआर के आसपास ट्रेड करते हुए फिर सीपीआर का ब्रेकआउट देता है, लेटर ऑन आपका लेट आफ्टरनून में देता है, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है और एक अच्छा मूव मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम इनको आज के दिन देखते हैं कि किन किन चार्ट पर हम ये पैटर्न बना, उन पैटर्न के हिसाब से हम सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम हर ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसा कि है ना, ये जीसीबीओ कैंडल है और जीसीबीओ कैंडल के हिसाब से यहाँ क्लोजिंग पे एंट्री होगी और इसी के हाई का एसएल रख के 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आज के दिन इसने क्लियरली अचीव किया। नेक्स्ट भी जीसीबीओ के हिसाब से फिर निफ्टी ने भी इसने है ना अपना ये एसएल यहाँ एंट्री और 1:2 का टारगेट हिट किया बड़े आसान से। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है डब्ल्यू रिवर्सल। प्राइस गिर के एक लो बनाया और रिट्रेस करके स्विंग हाई बनाते हुए लेटर ऑन अपने प्रीवियस लो के पास आके, तो हम उसी के लो के एसएल के हिसाब से जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि टारगेट तो इसे और आगे तक भी मिला, पर हम 1:2 के हिसाब से हमारा एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला। नेक्स्ट है हमारे पास वो एचडीएफसी बैंक, जिसमें जीसीबीओ पैटर्न के हिसाब से हमको एक 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी जीसीबीओ के हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डीबी स्लैब में मिला। नेक्स्ट है हमारे पास जीसीबीओ के नहीं, इसमें ओडी फॉर सेल के हिसाब से एक अच्छा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें ट्रेड मिला। नेक्स्ट था हमारे पास वो ओडी सेटअप के हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसने टाइटन में अचीव होते हुए दिखा। उसके बाद हमारे पास इंडसइंड बैंक में ओडी फॉर वाई के हिसाब से 1:2 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। नेक्स्ट था हमारा ओडी फॉर वाई में नेस्ले में वो भी एक अच्छा टारगेट अचीव होता हुआ दिखा।
जीसीबीओ के हिसाब से है ना एचसीएल टेक में भी टारगेट हिट होते हुए देखा। नेक्स्ट था हमारे पास, वो था टेक महिंद्रा में भी एक अच्छा ट्रेड मिला और जीसीबीओ के हिसाब से टारगेट हिट किया। अगला था आरसीबीओ के हिसाब से, यानी कि रैंड कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से, जिसने रिलायंस में एक अच्छा ट्रेड मिला और वहां से, हालांकि उसने तो काफी ज्यादा टारगेट दिया जो उसका था, और इसकी बात करें तो इसने लगभग 1:5 या 6 के समथिंग इसने टारगेट देने का मिला। परंतु हमें तो 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही प्लान करके देखते हैं। इसमें पीपीटी वाई के हिसाब से है ना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक बढ़िया ट्रेड बना। एक था हमारे पास जीसीआर के हिसाब से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी एक बेहतरीन ट्रेड मिला, और जिसके हिसाब से हम रिस्क और रिवॉर्ड का कैलकुलेट करें तो 1:13 तक मिला। पर हम उसकी बात नहीं करेंगे, उस कंडीशन में तो ये है कि जब आपको धीरे धीरे ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप है ना 1:1 के ट्रेल करके भी आप आगे ले जा सकते हैं, वो बात है। बस बाकी आप है ना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के भी आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। इस पैटर्न के हिसाब से ये है एम रिवर्सल पैटर्न। तो एम रिवर्सल में क्या है, एक पहले स्विंग हाई बन गया और उस स्विंग हाई से रिट्रेस करके प्राइस उसके पास दोबारा जाए और वहां से रेड कैंडल बनना हो जाए, तो जैसी रेड कैंडल क्लोज हो जाए उसी के हिसाब से सेल करके उसके हाई से 1:2 का टारगेट एक बेटर ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। तो ये थे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के बेस पर हमने ट्रेड आइडेंटिफाई किए और एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।